हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा, न्यू टैक्स रिजीम में वैसे तो किसी भी तरीके की डिडक्शंस या एग्जम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, बट स्टिल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशन है, या किस किस तरीके के बेनिफिट जो हैं, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम भी चूज़ करते हैं या न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं अपनी आईटीआर फाइल करने के लिए, तो आप क्या क्या बेनिफिट इसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं बजट के अंदर जो भी न्यू टैक्स रिजीम को लेकर चीज़ें आई हैं या डिडक्शन या बेनिफिट आपको दिए गए हैं, वो मैं आपके साथ सारे यहाँ पर शेयर करूँगा। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं वो सारी ही डिडक्शन और एग्जम्पशन को। तो सबसे पहले तो आपको मालूम ही होगा, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 की इस बजट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि बजट से पहले नहीं दी गई थी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो न्यू टैक्स रिजीम अगर आप चूज़ करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप जाते हैं दोस्तों, आपको ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बजट दो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए, क्योंकि जो बजट ये जो भी इसके अंदर बेनिफिट दिए गए हैं, जो भी इसके अंदर नई डिडक्शन या एग्जम्पशन दी गई हैं, तो वो सारी आपको फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है, या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एप्लीकेबल होने वाली हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए 50,000 की इंट्रोड्यूस कर दी गई है, बट ये आप ध्यान रखें, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अवेलेबल होती है केवल वो सैलरीड पर्सन को, पेंशनर को या फैमिली पेंशनर को ही अवेलेबल होती है। अगर आपकी कोई सैलरी या पेंशन की इनकम नहीं है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं, देखिए दोस्तों 80CC ड्यू एक सेक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप एनपीएस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी डिडक्शन भी आपको जो है सेक्शन 80CC डी सब सेक्शन 2 के अंदर मिल जाएगी। और न्यू टैक्स रिजीम भी अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप ये जो डिडक्शन है ये क्लेम कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर केवल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का ही बेनिफिट दिया जाएगा। तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो जनरली जो रहता है वो 14% आपकी जो सैलरी होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो 14% तक रहता है, जो कि बेसिक प्लस डीए का, यहाँ पे जो है सैलरी को बेसिक प्लस डीए मान लेते हैं। तो आप ध्यान रखें, गवर्नमेंट के केस में, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 14% ऑफ सैलरी हो जाएगा। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पर 10% ऑफ सैलरी हो जाएगा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूँ सेक्शन 80CC एच सब सेक्शन 2 की, देखिए दोस्तों बजट 2023 के अंदर एक ये नया सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है अग्निवीर के लिए। आप जानते ही होंगे 2022 के अंदर अग्निपथ स्कीम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी हमारे आर्मी पर्सनल्स के लिए या डिफेंस पर्सनल्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 80CC एच सब सेक्शन 2 के अंदर जो है एक अग्निवीर कॉर्पस फंड भी जो है गवर्नमेंट के लिए बना दिया गया है इन अग्निवीर के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एम्प्लॉयर होगा, तो उसके द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा उसकी डिडक्शन भी जो है आप न्यू टैक्स रिजीम में क्लेम कर सकते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय होता है, सपोज करें एक आर्मी पर्सनल है, अगर उसकी 30,000 की अगर सैलरी है और वो यहाँ पर 30% का अपना कंट्रीब्यूशन करता है, तो 9,000 का कंट्रीब्यूशन उस एम्प्लॉय का हो जाएगा। और इसी तरीके से 9,000 का एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल ही कंट्रीब्यूशन, मीन्स अगर 9,000 का एम्प्लॉय ने किया है तो एम्प्लॉयर को भी 9,000 का कंट्रीब्यूशन ही करना पड़ेगा। और ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा इसकी डिडक्शन जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो एम्प्लॉई क्लेम कर सकता है अपनी आईटीआर को फाइल करते हुए। इसी तरीके से देखिए इंटरेस्ट ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप होम लोन लेते हैं तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो जो इस घर पे आपने लोन लिया है, हो सकता है वो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी हो, आप उस घर में खुद रहते हो, तो इस केस में तो किसी भी तरीके का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, जिस घर पे आपने लोन लिया हुआ है वो जो प्रॉपर्टी है वो लेट आउट है। तो अगर आपने भी लोन लिया हुआ है अपने घर के ऊपर और वो लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तो उस केस में जो है आपने जो भी इंटरेस्ट की उसके ऊपर पेमेंट की है दोस्तों, उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी। तो यहाँ पर मैं जो भी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ कि न्यू टैक्स रिजीम में आप क्या क्या क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर तो किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ तो आपको हर तरीके की डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेलेबल होती है। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मैं आपके साथ वो डिडक्शन और एग्जम्पशन बता रहा हूँ जो कि आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आपको कुछ जो है पैसा मिल जाता है, ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाता है, लीव एनकैशमेंट का पैसा मिल जाता है। तो ये जो भी आपको अमाउंट रिसीव होती है वॉलंटरी रिटायरमेंट के ऊपर, ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट के अंदर, तो ये भी आपकी एग्जम्पशन के अंदर फॉल होती है। इनके ऊपर जो भी आपकी एग्जम्पशन मिलती है वो आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी कंटिन्यू मिलती रहेंगी। इसी तरीके से देखिए बहुत सारे पर्क्स या बेनिफिट्स आपको परक्यूजिट जो है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये जो परक्यूजिट्स आपको होते हैं दोस्तों वो ऑफिशियल पर्पस के लिए दिए जाते हैं। तो ये जो पर्क्स होते हैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में तो इनका बेनिफिट मिलता ही मिलता था। ये जो पर्क्स या परक्यूजिट्स आपको दिए जाएंगे ये न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी अगर आप जाएंगे तब भी आप ये बेनिफिट जो है इनके क्लेम कर सकते हैं, मीन्स इनके डिडक्शन या एग्जम्पशन आप जो है क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, फैमिली
पेंशन की डिडक्शन जो होती है मैक्सिमम 15,000 तक की डिडक्शन जो होती है वो मिल जाती है। तो ये ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिलती ही मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में भी आप इस फैमिली पेंशन की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस होता है जो कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलता है। इसी तरीके से ये आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी इसकी एग्जम्पशन या डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात बताऊं सेक्शन 87A की रिबेट के बारे में, तो सेक्शन 87A की रिबेट है दोस्तों, पहले आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है 12,500 की मिलती थी। मींस आपकी जो 5 लाख तक की इनकम होती थी उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगता था। बट अब इस टैक्स रिबेट को बढ़ाकर जो है वो 25,000 कर दिया गया है। मींस अब आपकी जो इनकम है अगर 7 लाख तक की इनकम है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं फाइनली बात करूं दोस्तों ऑप्शन टू चेंज टैक्स रिजीम, अब देखिए अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1 साल के अंदर सपोज करें न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर दी है तो आप नेक्स्ट ईयर चाहते हैं कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में मूव कर जाएं तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से आपको लगता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो ये आप ईयर टू ईयर बेसिस पे दोस्तों जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप 1 साल ITR जो है न्यू टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर आप उसको चेंज करके न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। बट ध्यान रखें अगर आपकी इनकम जो है वो बिजनेस इनकम है तो बिजनेस इनकम में ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको एक ही टाइम ऑप्शन दिया जाता है कोई भी जो है टैक्स रिजीम चूज़ करने का। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।